इसके बाद देखो जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वाटर वेपर के बारे में। सबसे पहले बात करें कि तो जल वाष्प है क्या। तो वायुमंडल में जो गैसियस फॉर्म में जल होता है उसे ही हम वाटर वेपर कहते हैं। अर्थात जो गैस के फॉर्म में या वाष्प के रूप में जल वायुमंडल में मौजूद है वही है वाटर वेपर। और अगर मैं बात करूं कि इसकी मात्रा ऊंचाई के साथ कम होती है या बढ़ती है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो, लॉजिक से लगा सकते हो। ऐसे लिखा है लेकिन फिर भी हम लॉजिक से लगा सकते हैं कि देखो पानी का सोर्स अर्थ सरफेस है, ओशन है। तो वायुमंडल में अगर जलवाष्प जा रही है तो वो कहां से जाएगी। पृथ्वी की सतह पर जो जलीय निकाय हैं, नदियां हैं, सागर हैं, झीलें हैं, इनमें से पानी इवेपोरेट होगा, वाष्पीकृत होगा। तो यहां से पानी वाष्प बनकर वायुमंडल में जाएगा। दूसरा दूसरा होता है वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस। तो जब प्लांट होते हैं इनकी पत्तियों में से भी तो वाष्पोत्सर्जन होता है, तो पानी उड़ता है और वो गैसियस फॉर्म में कहां पहुंच जाता है, वायुमंडल में। तो अगर सोर्स अगर अर्थ सरफेस है, पृथ्वी की सतह से ही पानी वाष्प बनकर या वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया से वायुमंडल में जाएगा, तो जैसे जैसे ये पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ती जाएगी इसकी मात्रा कम हो जाएगी क्योंकि सोर्स अर्थ है। अर्थात जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है जल वाष्प की मात्रा कम होती जा रही है, ये इसमें लिखा। तो ये बात थी, ठीक है। इसके अलावा देखो ये कहां पर ज्यादा मिलेगी ये भी लिखा कि वो कह रहा है कि पोल पर ज्यादा है। अब एक बात बताइए कि मैंने अभी बताया कि वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन दोनों के प्रोसेस से ही एटमॉस्फेयर में जाएगी जल वाष्प। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किन इलाकों में, निम्न अक्षांशों पर। तो निम्न अक्षांशों पर तापमान ज्यादा है तो वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, वाष्पोत्सर्जन भी ज्यादा होगा। तो जल वाष्प अगर कहीं ज्यादा मिलेगी तो वो कौन से लैटिट्यूड होंगे, वो निम्न अक्षांश होंगे, ना कि उच्च अक्षांश होंगे। तो ये भी बात की गलत है। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसको आप देख सकते हो कि जल वाष्प के रूप में जो मौजूद रहता है वो विषुवत रेखीय क्षेत्र में 4% है, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में 2 से 3% है, ध्रुवीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 1% से कम है। तो ध्रुवीय क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्रों में तो सबसे कम मिलती है। इसके बाद यह भी लिखा है कि ये क्या करता है, शॉर्ट वेव को भी एब्जॉर्व करता है और ये लॉन्ग वेव को, पार्थिव विकिरण को भी अवशोषित करता है। अर्थात यह एक ग्रीन हाउस गैस है। अर्थात जब सूर्य से जो किरणें आती हैं वो शॉर्ट वेव के फॉर्म में आती हैं, उसके बाद अर्थ उनको एब्जॉर्व करती है, अर्थ उससे गर्म होती है और उसके बाद अर्थ वापस से रेडिएशन करती है, वो होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अर्थात पार्थिव विकिरण। ये उसको अवशोषित करता है, इसलिए ग्रीन हाउस गैस। अभी आगे पढ़ाऊंगा इसको। तो अगर मैं इस सब का यूज करूं और यहां पर इस क्वेश्चन को अब सॉल्व किया जाए तो यहां था कि यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती है। तो ये बात तो सही है, ऊंचाई के साथ घट रही है। क्या 90% 6 किलोमीटर तक, 99% 10 किलोमीटर तक और उससे ऊपर 1% है। तो लगातार ऊपर की ओर जाने पर कम होती है, तो पहला तो सही है। इसका प्रतिशत ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर नहीं होता। यह विषुवत रेखीय क्षेत्रों में मैक्सिमम होता है। तो इसका दूसरे वाला ऑप्शन गलत है, तो यहां पर होगा केवल